नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पहली बार सेक्स के बारे में। ये जिंदगी का एक अहम पड़ाव हो सकता है, पर इसे लेकर कई गलतफहमियां और दबाव भी होते हैं ना। हमारे पास पहली बार सेक्स पूर्ण मार्गदर्शिका 2025 से कुछ जरूरी जानकारी है। नया शोध, नई सलाह। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस विषय से जुड़ी जो ज़रूरी बातें हैं, जैसे तैयारी, उम्मीदें क्या रखें, सुरक्षा, भावनाएं, इन सबको हम साफ और सही तरीके से समझें। और हाँ, हम 2025 के कुछ आंकड़ों पर भी बात करेंगे, जैसे आजकल युवाओं में सेक्स की उम्र कैसे बदल रही है वगैरह। अच्छा, तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, मुझे लगता है कि वर्जिनिटी या कौमार्य ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो टूट जाती है। सही बात है। ये एक सामाजिक सोच ज्यादा है, शारीरिक हकीकत कम। हेल्थलाइन भी यही बताता है। महिलाओं में हाइमन, जो योनि के द्वार पर एक पतली झिल्ली होती है, वो सबके लिए अलग होती है। जरूरी नहीं कि पहली बार सेक्स से वो बदले या टूटे। और अनुभव भी तो सबके लिए अलग होता है। किसी के लिए बहुत रोमांचक, किसी के लिए थोड़ा अजीब सा शायद। बिल्कुल, और इसीलिए उम्मीदों को यथार्थवादी रखना बहुत जरूरी है। ये फिल्मों जैसा परफेक्ट शायद ना हो। देखिए, तनाव या घबराहट होना बहुत आम है, और इसके चलते महिलाओं में वेजिनिस्मस हो सकता है, मतलब योनि की मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से सिकुड़ जाती हैं। अच्छा। और पुरुषों में इरेक्शन में दिक्कत आ सकती है। ये सब सामान्य है। एक दिलचस्प बात ये भी है, 2025 के अध्ययन बताते हैं कि अमेरिका में 22 से 34 साल के जो युवा हैं, उनमें से करीब 1/4 ने कभी सेक्स नहीं किया है। 1/4? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। मतलब इसकी वजह क्या हो सकती है? हाँ, काफी बड़ा है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का असर, डेटिंग का तरीका बदल गया है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, या फिर लोग सोच समझकर देर से सेक्स करने का फैसला ले रहे हैं। ये दिखाता है कि शायद सामाजिक दबाव थोड़ा कम हो रहा हो। हाँ, संभव है। और ऐसे में तैयारी बहुत जरूरी हो जाती है। सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक तैयारी भी। जैसे मायो क्लिनिक कहता है कि सहमति सिर्फ हाँ नहीं होती, वो एक उत्साहित हाँ होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सहमति कभी भी वापस ली जा सकती है। हाँ। खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं सच में तैयार हूँ? क्या मेरा साथी तैयार है? और इसी भावनात्मक तैयारी का हिस्सा है खुलकर बात करना अपनी जरूरतों और सीमाओं पर। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग पहली बार सेक्स के दौरान बात करते हैं, उनमें से 80% का अनुभव ज्यादा सकारात्मक रहा। 80%? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और शारीरिक तैयारी की बात करें तो स्वास्थ्य जांच करवाना अच्छा है, जैसे STI टेस्ट, मतलब यौन संचारित संक्रमण का टेस्ट। हाँ, ये जरूरी है। WHO की 2025 रिपोर्ट बताती है कि बिना कॉन्डम के पहले सेक्स में STI का खतरा 10 से 20% तक हो सकता है। तो मतलब कॉन्डम यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, STI और अनचाही प्रेगनेंसी दोनों से बचने के लिए। से दर्द या जो असहजता होती है वो कम हो सकती है। और फोरप्ले, उसका क्या रोल है? हाँ, फोरप्ले यानी सेक्स से पहले की उत्तेजना, वो बहुत जरूरी है। कम से कम 15-20 मिनट तो देने चाहिए। इससे शरीर उत्तेजित होता है, प्राकृतिक चिकनाहट बढ़ती है और पूरा अनुभव ज्यादा आरामदायक हो सकता है। सही कहा। और सेक्स के बाद की देखभाल, उसके बारे में भी कुछ बताएं। मतलब क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। 2 चीजें मुख्य रूप से जरूरी हैं। पहला, सेक्स के बाद पेशाब करना, खासकर महिलाओं के लिए। अच्छा, क्यों? इससे मूत्र मार्ग से बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, जिससे UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा 80% तक कम हो सकता है। ओके, ये तो बहुत काम की जानकारी है। और दूसरी बात है जननांगों की बाहरी सफाई। वो सिर्फ पानी से करें। अंदर साबुन का इस्तेमाल या डूशिंग, मतलब योनि के अंदर पानी या किसी घोल से सफाई करना, वो नहीं करना चाहिए। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। समझ गया। ये जानना जरूरी है क्योंकि कई मिथक भी तो हैं इस चीज को लेकर, जैसे कि पहली बार हमेशा बहुत दर्द होता है, या वर्जिनिटी खोने से शरीर हमेशा के लिए बदल जाता है। हाँ, ये बातें अक्सर सिर्फ घबराहट बढ़ाती हैं, बेकार की चिंता। हेल्थलाइन 2025 अपडेट भी यही कहता है कि अगर तैयारी अच्छी हो, फोरप्ले काफी हो, ल्यूब का इस्तेमाल किया जाए, तो दर्द बहुत कम या शायद बिल्कुल ना हो। और जैसा हमने पहले कहा, वर्जिनिटी का कोई स्थायी शारीरिक निशान नहीं होता। ये बस एक सीखने का अनुभव है। इसे परफेक्ट होने की कसौटी पर कसना ठीक नहीं है। और जेनजी को लेकर जो बात आपने शुरू में कही थी, वो भी दिलचस्प है।
कि दुनिया भर में पहली बार सेक्स की औसत उम्र करीब 17.5 साल है। लेकिन जेनजी में ये ट्रेंड बदल रहा है। वो देर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अमेरिका वाला आंकड़ा जो हमने डिस्कस किया 22 से 34 साल के 1/4 युवा वर्जिन, वो इसी ट्रेंड का हिस्सा है। इसकी वजह शायद बेहतर सेक्स शिक्षा हो सकती है, मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना या रिश्तों को लेकर बदलती सोच। तो ये एक तरह से सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है कि युवा बिना दबाव के सोच समझकर फैसले ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो हैं तैयारी, भावनात्मक और शारीरिक दोनों, हाँ, खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना, बहुत जरूरी। उत्साहित सहमति, सुरक्षा के लिए कंडोम और ल्यूब का इस्तेमाल और यथार्थवादी उम्मीदें रखना। बिल्कुल और ये समझना कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है। सही। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि अगर कोई तैयार महसूस नहीं कर रहा है तो इंतजार करना बिल्कुल ठीक है। जैसा कि जेंजी के ट्रेंड्स दिखाते हैं, ये शायद स्वास्थ्य और भावनात्मक रूप से बेहतर भी हो। और हाँ, हमेशा भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। इन सब जानकारियों के आईने में किसी के लिए तैयार होने का असली मतलब क्या है? और ये चीज़ व्यक्तिगत पसंद, सांस्कृतिक माहौल और वक्त के साथ कैसे बदलती रहती है?